नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी की, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा। ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इसी के सहारे अपनी बीमारियों को दूर किया करते थे और इस पद्धति से वो ठीक होते थे, स्वस्थ होते थे। पहले कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उसके बावजूद भी जो भी असाध्य भी रोग होते थे और सीजनल रोग होते थे या किसी भी प्रकार का रोग होता था तो वो नेचुरोपैथी के माध्यम से उसको ठीक कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते रहे आगे, विज्ञान ने तरक्की करी, तो हम एलोपैथी की तरफ चले गए हैं, क्योंकि एलोपैथी से हमें तुरंत रिलीफ मिलता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि अगर हमें सिर में दर्द है तो एक टैबलेट खाई और हमारे सिर में दर्द ठीक हो गया, क्योंकि एलोपैथी कभी भी जड़ पर काम नहीं करती, उसके मूल पे काम नहीं करती। वो हमें कोई भी रोग हो, हम डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब मुझे उल्टी आ रही है, तो उल्टी बंद करने की दवाई दे देंगे। आपको बुखार आ रहा है तो आपको बुखार बंद करने की दवाई दे देंगे। आपके सिर में दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द की ठीक करने की दवाई दे देंगे। लेकिन उसके मूल पर वो काम नहीं करते कि ये दर्द क्यों हो रहा है, आपको बुखार क्यों आया है, आपको उल्टी क्यों आ रही है। आपने जो बताया उसका एक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर वो आपको दे देते हैं। तो ये एक रूटीन बन गया है, एक आदत बन गई है। आप सबको लगता है कोई भी रोग है होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें मेडिसिन दे देंगे। तो इस कारण से हम नेचुरोपैथी को यानी प्राकृतिक चिकित्सा को भूल गए हैं। लेकिन युग बदल रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। जब ये कोरोना आया तो लोगों की समझ में आया कि हमें प्रकृति ने ही हमें ये दिया है कोरोना, और प्रकृति से ही हम बच सकते हैं, प्रकृति से जुड़कर ही हम बच सकते हैं। तो उसके लिए नेचुरोपैथ है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स से बना है। जो सब जानते हैं कि पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है और जल है। जो नेचुरोपैथी है वो इन्हीं 5 तत्वों पर काम करती है। हमें किसी भी तरह का बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं लगाती नेचुरोपैथी, कोई भी टैबलेट नहीं देती, सिर्फ हमें इन 5 तत्वों से ही वो ठीक कर लेती है। जो हमारे रोग होते हैं वो 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात, कफ और पित्त। वो उसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा रोग है आपको, वात का है, कफ का है या पित्त का है। किसी को 2 रोग होते हैं, वात कफ होता है, किसी को वात कफ पित्त सब होता है। तो नेचुरोपैथी के माध्यम से इन सब का समाधान किया जा सकता है। ये ऐसी पैथी है जिसको हर वर्ग इसको उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसे धनाढ्य व्यक्ति ही कर सकते हैं, इसे गरीब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, सदा अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है उसको खुशी से भोगना चाहते हैं, तो हमें तुरंत नेचुरोपैथी के शरण में आना होगा। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी और अस्वस्थ हैं तब भी। नेचुरोपैथी क्या है, वो हमें डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको वो एलोपैथी डॉक्टर आप जो भी रोग बताते हैं वो उसकी गहराई नहीं बताते। वो आपको ये नहीं चाहते कि आप इसके सीखें, ये रोग आगे आपको ना हो। आपको जो भी बताते हैं वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी चाहती है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने, बी योर ओन डॉक्टर। कोई नहीं चाहेगा, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि आप आगे उसके पास ना आए। वो कहते हैं खाते रहो और आते रहो। और नेचुरोपैथी कहती है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने, आप स्वयं पता करें कि आपको कौन सा रोग हो रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए हमें क्या समाधान करना है। और बहुत सरल है। मैंने जैसे बताया कि अगर वो किस तरह से इलाज करते हैं, वो कोई भी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स से आपका इलाज नहीं करते। वो अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो ये नहीं कहते कि विटामिन डी की आप टैबलेट्स खाएं, वो कहते हैं आप धूप में यानी कि जो धूप स्नान करें। अगर आपको कहीं पर कब्ज है, मतलब पेट में कब्ज है और अपचन की दिक्कत है, तो वो आपको, या एसिडिटी है तो कोई एसिडिटी की टैबलेट नहीं देते, वो आपको एल्कलाइन फूड खिलाते हैं।
ऐसा भोजन खिलाने की आपको आदत डालते हैं कि जिससे कि आपको वो एसिडिटी ना हो, अगर हो भी गई है तो आगे से ना हो। तो इन उपचारों के माध्यम से बहुत सरल तरीके से, जैसे मिट्टी, अगर हमें बहुत ज़्यादा हमारे पेट में जलन है या कब्ज हमारी नहीं टूट रही है तो मिट्टी का लेप कर दिया जाता है, जैसे मैंने बताया कि, और या एनीमा के माध्यम से जल हमारे अंदर दिया जाता है, या ठंडा स्नान, गर्म स्नान, पट्टी स्नान या धूप का स्नान, इस तरह के स्नान करवाए जाते हैं। स्टीम बाथ कराया जाता है, हमारे पैरों को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में रखकर हमें ठीक किया जाता है। यानी कि बहुत सरलतम तरीके से हम उन उपचारों को अपने घर पर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि, अगर हम चाहते ये है कि मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहे, और जो हम इतनी मेहनत कर कर धन कमा रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो अंत में हॉस्पिटल में ना जाए, तो आपको नेचुरोपैथी से जुड़ना होगा, जो बहुत सरल है। मैं उसका व्याख्यान बहुत सरल शब्दों में आपको दूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें बढ़िए, क्योंकि एलोपैथी और नेचुरोपैथी, पैथी बहुत सारी हैं, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, सब पैथी अच्छी हैं, लेकिन नेचुरोपैथी का जो गुण है वो ये गुण है कि वो रोगों को जड़ से ख़त्म करती है। वो चाहती है, ये पैथी ऐसी है, ये चाहती है कि आगे से आपको रोग ना हो, आप स्वस्थ रहें और निरोगी जीवन जिए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको? इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा। हमें सुबह उठने से लेकर रात तक प्रकृति से जुड़कर रहना होगा, तो ही हम इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी के अंदर ये कहा जाता है कि सर्व रोग मलवशा, यानी कि सभी रोगों का जो कारण है वो हमारे पेट में जमी गंदगी है। सर्व रोग मलवशा लंघनम परम औषधम, यानी कि अगर हम इसका निवारण चाहते हैं तो हमें इसके लिए उपवास रखना होगा। लंघनम परम औषधम, आयुर्वेद का ये डेफिनेशन है कि हमारे सारे रोग पेट के कारण हैं। बड़ी आंत में जो मल जम गया है, सालों से हम जो खाए जा रहे हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर का स्टार्ट कर देते हैं, दोपहर का भी नहीं पचता, रात का खा लेते हैं और बीच में भी कुछ खा लेते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं देते, उसमें डाले जाते हैं, निकालने के बारे में नहीं सोचते। और इन्हीं कारणों से सर्व रोग मलवशा, सभी रोगों का कारण है मल, जो हमारे अंदर जो विषाक्तीय पदार्थ इकट्ठे होते जाते हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, जो हमारी बड़ी आंत में मल जम जाता है, हम उसको नहीं निकाल पाते, सुबह हम फ्रेश नहीं हो पाते, या हमें लगता है कि हम फ्रेश हो गए लेकिन एक्चुअल में नहीं हो पाते, तो उसको ठीक करना मेन उनका विषय होता है कि हमें सिर्फ खाते ही नहीं रहना है, कि हमें खाकर उसको पचाना भी है। नेचुरोपैथी कहते हैं कि आपने जो खाया, पहली बात जो खाया वो आपका डाइजेस्ट हो, यानी कि पाचन हो उसका, उसके बाद खाने के बाद एसिमिलेशन हो, यानी कि वो उसका आपको लाभ हो रहा है, उसका क्या मिल रहा है आपको, उसके अंदर से क्या प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद वो निकले, जो वेस्ट है वो निकले, यानी कि पहले जो खाएं वो पचे, और पचने के बाद उसका लाभ आपके शरीर को मिले, और उसके बाद जो विषाक्तीय पदार्थ हैं या वेस्ट है वो साफ हो। और प्रकृति ने उस वेस्ट को साफ करने के लिए 4 माध्यम बनाए हैं। सबसे पहला मल है, और उसके बाद मूत्राशय से, मूत्र के माध्यम से हम जो श्वास छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसके माध्यम से, या पसीने के माध्यम से। इन 4 माध्यमों से हमारे विषाक्तीय पदार्थ या टॉक्सिन या मैल या जो हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता नहीं है वो प्रकृति उसको निकाल देती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी जगह डिस्टर्ब हो गई है, अगर आप ठीक से, आपको मल नहीं आ रहा है, यानी कि बड़ी आंत में बहुत अधिक मल जम गया है, हमारी जो बड़ी आंत होती है वो लगभग 5 से 6 फीट लंबी होती है, और हम उसको भरते रहते हैं, उसको कभी भी खाली करने के लिए हम कभी विचार ही नहीं करते, तो उस कारण से हमारे अंदर रोग बढ़ जाते हैं। और हम पसीना तो आने ही नहीं देते, हम एसी में रहते हैं, कि जरा सा पसीना आ जाए तो हम सोचते हैं कि हमारे कपड़ों में अगर पसीना दिख गया तो हम गरीब हो जाएंगे, तो
तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी पसीना ना आए, तो विषाक्त पदार्थ कैसे निकलेंगे। हम सुबह घूमते नहीं हैं, सुबह की सुंदर सुबह को नहीं देखते हैं, उस समय हम सांसों को लेना छोड़ना या ध्यान प्रक्रिया करना नहीं करते, क्योंकि सांसों के माध्यम से हम फ्रेश हो सकते हैं, वो भी हम नहीं करते। हम अधिक पानी भी नहीं पीते कि बार बार यूरिन आएगा, तो हम जो है ज़्यादा जूसेस भी नहीं पीते, तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम चाय पीते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं। वो हमारे शरीर में पानी की कमी को करता है, ना कि बढ़ाता है। नेचुरोपैथी हमें सिखाता है कि हमें ये देखना है कि हम जो खा रहे हैं वो एल्कलाइन है या एसिडिक है। हमारा शरीर में 70 से 80% पानी है, यानी कि एल्कलाइन है, तो और जो हमारे अंदर हड्डी है, मस्सा है, ये सब मांस है, वो लगभग 20-30% है। तो इसी रूप में हमें खाना चाहिए कि अधिक से अधिक लिक्विड खाएं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाए उसको खाएं, और जो पदार्थ ऐसे हैं जो देर से पचते हैं उनको ना खाएं। नेचुरोपैथी हमें ये सिखाती है कि हम प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है, जैसा दिया है, जैसे मान लो आप सेब खाते हैं, सेब को लाकर आपको तलना नहीं पड़ता, भूनना नहीं पड़ता, काटा और खा लिया। जैसा प्रकृति ने आपको दिया और वैसे ही उसको आपने खा लिया। तो जो प्राकृतिक सूर्य ने, यानी कि अग्नि के माध्यम से, मैंने बताया कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। जो फल है उसके अंदर जल भी है, पृथ्वी से वो जुड़ा हुआ है पेड़, यानी वो पृथ्वी से भी जुड़ गया। और उसके बाद आता है उसके अंदर जो अग्नि कैसे आई कि सूर्य उसको पचा रहा है, यानी पका रहा है। और जब हमारा प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ हमें मिला, जो फल मिला, वो परमात्मा का आशीर्वाद मिला। हमें उसे सिर्फ डायरेक्ट खाना है, धोना है और काटना है और खाना है। जो भी हमारे क्षेत्र में या सीजन में जो भी चीज़ें परमात्मा हमको देते हैं, जैसे इन दिनों संतरे आ रहे हैं, कीनू आ रहे हैं, तो हमें उन्हें बहुत अधिक मात्रा में खाना है। खाते ही वो पच जाते हैं और वो एल्कलाइन है। हमारे सारे विटामिन्स मिनरल्स परमात्मा देते हैं कि उन्हें पता है कि किस मौसम में हमें क्या देना है, वो उसको दे देते हैं, हमको हमें परोस के दे देते हैं। लेकिन हम उसके अंदर इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर देते हैं कि वो सारे जो उसके अंदर के न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब हम उसको वेस्ट कर देते हैं। हम बहुत शौक से पालक पनीर खाते हैं, तो हम पालक पनीर थोड़ी खा रहे हैं, हम तो मृत भोजन खा रहे हैं, क्योंकि पालक के साथ कभी पनीर नहीं खाना है, दूध के पदार्थ नहीं खाने हैं। नेचुरोपैथी कहती है कि आपको दूध नहीं पीना है, आपको परमात्मा ने दूध आपके लिए नहीं बनाया है। दूध, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, भैंस का दूध भैंस के बछड़े के लिए, और हमारी माता का दूध हमारे लिए। जब तक परमात्मा देते हैं 1-2 साल तक का बच्चा सिर्फ अपनी माँ का दूध पिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि बचपन से ही उसको गाय भैंस का दूध पिलाना या डब्बे का दूध पिलाना उसको शुरू कर देते, तो उसकी ग्रोथ खराब होती है, उसके जितने भी डीएनए चेंज हो जाता है। गाय भैंस जो 500-1000 किलो की है और हम 50-60 किलो के, और हमको वो वाला दूध दिया जा रहा है, तो कैसे पचेगा हमारे अंदर। लेकिन परमात्मा ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम जो भी गलत कार्य भी करते हैं तो वो उसको भी सहन कर लेते हैं, उसको भी धीरे धीरे हमारे शरीर से उन टॉक्सिन्स को निकालने का प्रबंध करते हैं। लेकिन एक समय ऐसे आता है कि जब परमात्मा भी हमारा साथ नहीं देते, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, और हम बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। हम एक दिन में नहीं आते, एक दिन गलत भोजन करने से हम बीमार नहीं होते, लेकिन लगातार जब हम गलत भोजन करते हैं, आप देखें अगर आपकी आयु 40 वर्ष है तो आप जब से पैदा हुए हैं, जब से आपके दांत आए, आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं, आप दालें खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं। ये हमारे लिए बना ही नहीं, और हम इसे खा रहे हैं, इसे चेंज ही नहीं कर रहे। जो परमात्मा ने इतनी सुंदर चीज़ें दी हैं, परमात्मा ने मूली दी है, हाँ कहते मूली कभी कभी खाते हैं, प्रसाद की तरह खा रहे हैं। एक प्लेट कटती है, घर में 10 लोग हैं तो एक मूली से सबका चल जाता है, लेकिन रोटी सब 4-4 खा रहे हैं, दिन में 3-3 बार खा रहे हैं। पहला पचा नहीं, दूसरा खा रहे हैं, दूसरा पचा नहीं, तीसरा खा रहे हैं। चावल खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, भुना हुआ खा रहे हैं। तो ये खाएंगे तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स में तो बेड खत्म होने ही हैं, कोरोना होना ही है, हमें हर तरह का रोग होना ही है। और जो आजकल एक घर घर में शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये एक आम बात हो गई। वो कहते हैं उससे क्या हुआ, उसे शुगर है। आपको शुगर तो नहीं है, आप किसी के घर जाए वो आपसे तुरंत पूछेगा आप चाय लेंगे, आपको शुगर तो नहीं है, आप कितनी शुगर लेंगे। अरे भाई, चाय बनी ही नहीं हमारे लिए,
हमारे लिए बन प्रकृति ने इतने अच्छे अच्छे जूसेस दिए हैं, हम उनको नहीं पीते। जूस की दुकान में हम जब जाते हैं जब हमें डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़ा जूस पिएं, तब हम जूस पीने जाते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं कि आप कीवी खाएं तो हम 50 रुपए की एक कीवी लेके खा लेते हैं। अरे जब रेगुलर जो फ्रूट आ रहा है, जब कीनू 20-25 रुपए किलो आ रहा है, जब चीकू 40-50 रुपए किलो आ रहा है, जब सेब अधिक मात्रा में आ रहा है, जब पपीता आ रहा है, जब केला आ रहा है, तब हम उसको नहीं खाते। हम शलगम नहीं खा रहे हैं, हम पालक नहीं खा रहे हैं। अगर हम पालक का जूस पी लेंगे तो हमारी कब्ज खत्म हो जाएगी, नहीं खाते। एक सुपर फूड है जिसको आज के टाइम पर यानी कि सर्दी के मौसम में जो आता है उसे आंवला कहते हैं, आप खाइए, आपके पेट के सारे रोग दूर हो जाएंगे। दुनिया भर की शक्ति है उसके अंदर, सुपर फूड है, परमात्मा ने दिया है, इस मौसम में दिया है, 4 महीने वो रेगुलर आता है, लेकिन हम नहीं खाते। तो नेचुरोपैथ से अगर हम जुड़ जाएंगे तो हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। और अगर हमें या हमारे परिवार में किसी को रोग हो गया है तो आप एलोपैथी की शरण में ना जाएं, भगवान ना करे। अगर किसी को ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, बिल्कुल तुरंत उपचार की आवश्यकता है तो ही हॉस्पिटल जाएं। अदरवाइज़ कोई भी आपके घर में असाध्य रोग है, मान लो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, अगर किसी भी तरह का कैंसर है, वो तक रोग नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा, अपनी डाइट प्लान को चेंज करना पड़ेगा और आप स्वस्थ हो सकते हैं। नेचुरोपैथी कहता है कि आप जो डाल रहे हैं वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा, यानी कि वो 4 माध्यम से आपके शरीर से वो आ रहा है या नहीं आ रहा, यूरिन के माध्यम से, मल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से या श्वास के माध्यम से वो रिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रुकना होगा। सर्वरोग मलवशा लंघनम परम औषधम। लंघनम यानी कि आपको उपवास रखना होगा, बॉडी को रेस्ट देना होगा। अगर आप इतने सालों से लगातार भोजन कर रहे हैं, लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप रुकिए, आज ही रुकिए। अगर आपको रोग है तो तुरंत रुकिए, अगर नहीं है तो भी रुकिए। आज के बाद यानी कि सुबह आप क्या करें, सुबह 4 आंवले लें, उसको काटें और उसे छोटे मिक्सर ग्राइंडर में डालें, 1 गिलास पानी डालें, उसे छान लें, उसका लिक्विड पिए, यानी कि ग्रीन जूस पिए। वो आपके मल को काटेगा, यानी कि आपकी कब्ज को ठीक करेगा। उसके बाद जब आपको भूख लगे उसके बाद आप फ्रूट खाइए या फ्रूट जूस पीजिए। उसके बाद आपको भूख लगे आप सलाद खाइए। उसके बाद फिर भूख लगे फिर फ्रूट खाइए, कितना भी फ्रूट खाइए, सीजनल रीजनल खाइए। तो आपने अपने शरीर को रेस्ट दिया। आपने चावल, दाल, आटा, मैदा, पूड़ी, कचौड़ी, छोले भटूरे और सर्दी में बहुत अच्छे लगते हैं पराठे मक्खन के साथ हम खाते हैं, दूध रात को पीकर हम सोते हैं। तो हमने अपने शरीर को रेस्ट ही नहीं दिया। हमें एल्कलाइन फूड खाना है। शुरुआत कर दें, अगर बीमार हैं तो उपवास रखें। प्रारंभ में उपवास रखने का मतलब ये है, उपवास का असली मतलब तो ये होता है कुछ भी नहीं खाना, निराहार रहना है, निर्जला रहना है। लेकिन इतने वर्षों से हम जो खाते आ रहे हैं तो उसकी आदत एकदम तो नहीं जाएगी। तो उसके उपचार के लिए आप प्रारंभ कर दें। आप अपना वेट देखें, अगर आप 80 किलो के हैं, आप लिख लें कि आज आपका वेट 80 kg है। और जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ कि यानी कि सुबह से लेकर रात तक आप कोई भी पका हुआ आहार ना खाएं, सिर्फ 1 हफ्ता ना खाएं। 80 किलो जिसका वेट है वो 75 हो जाएगा और वो 75 होने के बावजूद भी एनर्जेटिक रहेगा और उसी शक्ति से काम करेगा, उससे अधिक शक्ति से काम करेगा। अन्न खाकर तो हम सुस्त हो जाते हैं, लेकिन जब हम ये अल्कलाइन फूड खाएंगे, पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, दूध की बनी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, सिर्फ प्रकृति ने जिस रूप में दिया उसको खाएंगे, आप पक आहार खाएंगे, संतरे खाएंगे, कीनू खाएंगे, मौसमी खाएंगे और उसके बाद सलाद खाएंगे, मूली खाएंगे, चुकंदर खाएंगे, तो हम देखें हम कितने स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे शरीर को भी ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ा। हम खाते हैं और खाने के बाद यहाँ खाया और यहाँ से आने के बाद नीचे आने तक पूरे शरीर को बहुत अधिक काम करना पड़ता है। लगभग 1.5 घंटे में जाकर वो सब कुछ सिस्टम में आना शुरू होता है। और एक अन्न खाया हुआ, जैसे हम अगर सपोज हम सुबह
पूरी मील खा रहे हैं तो उसको पचने में 7-8 घंटे चाहिए, लेकिन अभी हमने सुबह 8-9 बजे खा लिया, फिर 1 बजे खा लिया, फिर 7 बजे खा लिया, 8 बजे खा लिया, बीच में चाय भी पी ली, पकोड़े भी खा लिए। तो अगर इस तरह से खाएंगे तो हम बीमार होंगे ही होंगे। अगर आप एल्कलाइन फूड खाएंगे, प्रकृति ने जिस रूप में दिया है, तो आपका वेट लूज़ होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ग्लूकोज लेवल ठीक होगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। जब आप शुरुआत इससे करें, यानी कि आपसे एक दिन एकदम नहीं रहा जाएगा, उसके बाद फिर सिर्फ जूसेस में आ जाएं, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन आप निर्जला उपवास करें, आप अपनी शक्ति को बढ़ाएं। एकदम नहीं करना, आपको धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है, क्योंकि इतने दिनों की आदत एकदम नहीं जाएगी। तो हम नेचुरोपैथी यानी प्रकृति से जुड़ेंगे, तो ये उसके बावजूद भी हम ठीक नहीं होते तो हमें कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, अपने आस पड़ोस में नेचुरोपैथी सेंटर देखें, यूट्यूब के अंदर जाएं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी कि अगर आपको कोई रोग है तो वो प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक हो सकता है, किन सेंटर्स में जाकर हम ठीक हो सकते हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं जो हमें फ्री कंसल्ट देते हैं, किस प्रकार से हम ठीक हो सकते हैं। अगर हम अपनी रुचि इस तरफ करेंगे, रुचि बढ़ाएंगे, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, नेचुरोपैथी से जुड़ना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत करें। अगर आप 3 बार खाते हैं, एकदम नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप निरोगी हैं, तो 2 बार खाएं। अगर आप सुबह और रात को खाते हैं या 2 बार मील खाते हैं, उसे 1 बार कर दें, तो आप अपने स्वास्थ्य के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखेंगे। आपके जो रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपके रोग नहीं हैं तो आगे आप रोगी नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आज आप देखें, हर घर में दवाइयाँ पैकेट भर भर के आ रही है, और जो भी खाना आ रहा है वो पैकेट्स के रूप में आ रहा है, तो उसे लाना बंद कर दीजिए। आप प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति आपको दे रही है उसे खाना प्रारंभ कर दें, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आप निरोगी हो जाएंगे। अगर आप निरोगी रहेंगे तो आप अपने पर तो दया कर ही रहे हैं, अपने परिवार पर भी कर रहे हैं। जो इतनी अधिक मेहनत करके आपने धन अर्जित किया है वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, और आप समाज के लिए भी लाभ दे रहे हैं, क्योंकि एक मरीज व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, वो सबके लिए बोझ होता है। हमने प्रकृति ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, उसको हम बीमारियों में अपने गलत खान पान के कारण हम उसको बीमार कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें तो हमें अपनी आदत को बदलना है। मैं और भी वीडियोस के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा। मैंने प्रारंभिक आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति से जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि सुबह से लेकर रात तक आप अपक्व आहार खाएं, गंदी आदतों को छोड़ें, बाहर का खाना छोड़ें, तो हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हम निरोगी रहेंगे, और हमें देखकर हमारे बच्चे भी इसका पालन करेंगे, तो हमारा देश, हमारा समाज सब तरक्की करेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी ठीक लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर्स को इसके बारे में बताइएगा। नमस्कार।